हेलो बच्चों, आज नीट यूजी का रिजल्ट आउट हुआ जिसमें गुरुकुल ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। पूरे पूर्वांचल में गुरुकुल ने टॉपर दिया है। गुरुकुल के आदित्य सिंह ने बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्रतिभावान छात्र होते हुए इन्होंने 686 मार्क्स 720 में गेन किया है। और एक और इसी के साथ इन्होंने एक और उपलब्धि, बहुत ही अच्छी उपलब्धि की है कि उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि प्रौद्योगिक प्रवेश परीक्षा यूपी कैडेट में ये पूरे उत्तर प्रदेश में फर्स्ट रैंक लाए हैं। बहुत ही होनहार, बहुत ही प्रतिभावान छात्र, देवरिया के रहने वाले, पिताजी अधिवक्ता हैं। आज इनकी कामयाबी पे खुशी के कारण पूरा परिवार इनका झूम रहा है। इनकी बुआ इनको लाकर गोरखपुर में क्या शिक्षा प्रदान की, जिसमें इनके माता पिता और उनके बुआ का बहुत ही बड़ा योगदान है, जिसके कारण आज इस उपलब्धि को पाए हैं। और गोरखपुर में एक बहुत ही अच्छी रैंक नीट में लाए हैं। बड़ा ही अच्छा करियर इनका, गुरुकुल के साथ ये जुड़े रहे, गुरुकुल के हर टेस्ट को दिए, गुरुकुल के हर क्लास को किए और बहुत ही अच्छा इन्होंने किया। सभी लोग जो भी छात्र हैं इनको देखकर अनुसरण करें और मेहनत करें और मेडिकल क्षेत्र में बहुत ही अच्छा करें। अब मैं आदित्य सिंह को बुलाना चाहूंगा और इस सम्मान से, एक सम्मान से उनको सम्मान दिया जाए ताकि इस उपलब्धि के जो हकदार हैं, सर बुलाइए। आदित्य सिंह जो हमारे बीच में आ रहे हैं, इन्होंने पूर्वांचल में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन दिया है और गुरुकुल ने फिर इस बार अपने उसी पुराने रिकॉर्ड को दोहराते हुए एक ऐतिहासिक रिजल्ट दिया है। किसी के साथ में बुलाना चाहूंगा आदित्य सिंह जी को, जो हमारे बीच में आ गए। और आदित्य सिंह इन्होंने जो है कि पूर्वांचल का मान रखा है और ताबड़तोड़ गुरुकुल के रिजल्ट पे इन्होंने एक बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। और मैं उन बच्चों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि इनसे सीख ले कि बेटा, अगर आपके अंदर मेहनत और लगन है तो सफलता आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल निराश मत होइए, लगे रहिए। और इसके परिचायक है हमारे आदित्य सिंह, जिन्होंने रेगुलर क्लास किया है और उसके बाद ये सफलता अर्जित की है। तो याद रखिएगा, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हरिवंश राय बच्चन ने जैसे कहा था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, वैसे ही मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है और नीट में सफलता आपको जरूर मिलती है। और इसके बाद हम लोग आदित्य सिंह जी से बातें करेंगे और आदित्य सिंह आपको बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की, कैसे उन्होंने मेहनत किया, क्या क्या पढ़ा, इनके पढ़ाई के दौरान, स्टडी के दौरान क्या क्या परेशानियां आई और इन परेशानियों से जूझने के बावजूद भी इन्होंने ये सफलता अर्जित की है। तो आगे की बात करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सीपी त्रिपाठी जी को, जो आएंगे और आदित्य सिंह जी से कुछ प्रश्न पूछेंगे और इनसे रूबरू करेंगे हम लोग और बताएंगे कि क्या क्या दिक्कतें रही, परेशानियां रही, उसके बावजूद भी इन्होंने आज ये सफलता अर्जित की है और पूर्वांचल का मान बढ़ाया है, अपने माता पिता का नाम बढ़ाया है और अपने गुरुजनों का, हम लोगों का भी सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। गोल्डन आदित्य, हर माता पिता को आज फक्र होगा ये देखकर कि उनका भी बच्चा इसी तरह से करे। और बहुत ही अच्छा आदित्य, इसी तरह से आगे बढ़ते रहो और कामयाबियों की सीढ़ियों को चढ़ते जाओ, जीवन में खूब तरक्की करो। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सीपी त्रिपाठी आए। नीट 2023 का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें आदित्य सिंह गुरुकुल पाठशाला के सर्वोच्च अंकों के साथ प्रथम स्थान पर हैं। बेटा आदित्य, आपको नीट में सफल होने के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बेटा, नीट में आपका मार्क्स और क्या रैंक रहा? अब जैसे सर कल परिणाम आए, पर उससे पहले ही OMR और आंसर की आ चुकी थी, तो हम लोग कहीं ना कहीं उसके आसपास हमने नंबर कैलकुलेट किए थे। कुछ ऊपर नीचे होने की आशंका थी कि कहीं क्लेम जो किया मिलेगा नहीं मिलेगा। तो कल रिजल्ट आया, फाइनली सबका इंतजार खत्म हुआ। नीट 2023 में मेरे 686 मार्क्स रहे और ऑल इंडिया रैंक 968 रही। और कल मैं सभी अपने मित्रगण और जो साथी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा, और जो लड़के नहीं सेलेक्ट हुए हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि अभी मौका है, समय है, आप प्रयास कीजिए, मेरी जर्नी से सीखिए। मैंने भी 1-2 अटेम्प्ट लगाए और कभी असफल हुआ, निराश हुआ, उसके बावजूद लगा रहा और आज ये परिणाम सभी की सहायता से प्राप्त किया।
अच्छा बेटा, नीट 2023 का रिजल्ट आया, इसमें अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और परिजनों को सुनकर कैसा महसूस हुआ? सर घर में जैसे कि होता है, परिवारजन सभी, गली मोहल्ले के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग, गांव में भी खबर फैली तो एक खुशी का माहौल था। मैं मूलतः देवरिया का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी सत्येंद्र प्रताप सिंह अधिवक्ता हैं, मेरी माता शशिबाला सिंह गृहिणी हैं। दोनों लोग काफी कर्मठी हैं, काफी त्याग किया मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे अपने से दूर भेजा। मैं गोरखपुर में आके तैयारी करता था, गुरुकुल पाठशाला जैसे संस्थान में मैंने तैयारी की। अपने बुआ के पास रहता था। मेरी बुआ क्षमा सिंह GGIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में शिक्षिका है आनंद नगर में। उन्हीं के पास मैं रहा और उन्होंने अपने पुत्र की तरह मुझे मेरा भरण पोषण किया और मुझे किसी प्रकार के भटकाव से दूर रखा। स्वयं 4 बजे उठ जाती थी और मेरे लिए खाना बनाना, टिफिन तैयार करना, फिर अपनी ड्यूटी पे जाना, फिर आना। और मतलब उनके त्याग और तपस्या को देखकर इस पूरी जर्नी में एक कॉन्फिडेंस मिला, एक सेल्फ मोटिवेशन मिला कि हाँ कुछ करना है। बहुत ऊंचा नहीं सोचा था, पर यह था कि जितना हो सके उतना परिश्रम करेंगे और परिणाम देंगे। अच्छा, नीट में सफल होने के लिए आपने क्या रणनीति बनाई? अब सर रणनीति तो एक सबकी अपनी पर्सनल होती है, सबका अपना सुविधा अनुसार आदमी रणनीति बनाता है। पर मुख्यतः मैं यहाँ गुरुकुल पाठशाला में पढ़ता था, तो यहाँ के शिक्षकों द्वारा जो रणनीति मुझे बताई गई, जैसे हमारे फिजिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं सर, हमारे डायरेक्टर सर शशिकांत राय सर, उन्होंने हमें शुरू से ही तैयारी के आरंभ से ही बोल दिया था कि पैटर्न अब पूर्ण रूप से बदल चुका है। अब आपको पूर्ण रूप से NCERT पे ही फोकस करना है। हमारे लगातार टेस्ट होते थे, एग्जाम्पलर पे फोकस कराया गया, बैक एक्सरसाइजेस पे फोकस कराया गया, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हुए, एक्सरसाइजेस हुए, उनको पूर्ण रूप से डेली टेस्ट सीरीज के माध्यम से कहीं ना कहीं समेटने का कोशिश किया। डेली एनालिसिस होना, डेली टेस्ट होना। फिर केमिस्ट्री में भी इसी प्रकार हमारे आलोक श्रीवास्तव सर, उन्होंने एक एक लाइन केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, हर प्रकार से एक एक लाइन वो स्वयं अध्ययन करते थे। मतलब इतना एक्सपीरियंस टीचर होने के बावजूद उन्होंने पकड़ लिया कि पैटर्न चेंज हुआ है, वो स्वयं अध्ययन करते थे, फिर दूसरे दिन हमें आके बताते थे वो चीजें। तो हमने उन सब चीजों को पकड़ा। हमारे केमिस्ट्री के फिजिकल के टीचर सूरी सर, उन्होंने बहुत मेहनत से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई और लगातार जो टेस्ट सीरीज हुई उनसे हमें बहुत फायदा मिला। फुल सिलेबस टेस्ट, DTS बार बार होना, डेली होना, बहुत कम संस्थानों में ऐसा होता है, उसका फायदा मुझे मिला और परिणाम में वो झलका। अच्छा बेटा, नीट की तैयारी में अक्सर बच्चे बड़ा तनावग्रस्त हो जाते हैं, तो उसमें आप अपने आप को कैसे रिलैक्स करते थे? अब यही था कि सबका रिलैक्स करने का माध्यम अलग अलग होता है। कुछ लोग फोन में, कुछ लोग टीवी में, कुछ लोग कॉमेडी वीडियोस देख के, कुछ लोग मूवीज देख के, सोशल मीडिया चला के स्वयं को स्ट्रेस से मुक्त करते हैं। पर मेरा ये था, मैं किसी की क्लास नहीं छोड़ता था, मैं डेली क्लासेस करता था, सारी क्लासेस करता था। और सर लोग भी हमारे एक्सपीरियंस टीचर थे, वो जानते हैं कि एक छात्र की मनोस्थिति तैयारी के दौरान क्या होती है। तो समय समय पर जब कोई हल्का टॉपिक चल रहा है तो हंसी मजाक बीच बीच में होते रहता था, हमें मोटिवेट भी करते रहते थे, डांटते भी थे। नंबर कम आया तो हम लोग कांटेक्ट में रहते थे टीचर्स के, तो हमें टोकना, फटकारना, और जब हम लो हैं तो हम वापस रास्ते पे आ सके, स्वयं को ऊर्जावान कर सके, तो उदाहरण भी दिया करते थे कि इस प्रकार से इस लड़के का नंबर कम आता था, उसने मेहनत की, समय लगा पर उसने मेहनत की और आज रास्ते में पहुंचा, यहाँ MBBS कर रहा है या वहां से वो सर्जन हो गया। इस प्रकार से विभिन्न उदाहरण देके हमें ऊर्जावान और प्रोत्साहित करते थे। इससे कभी तैयारी के दौरान स्ट्रेस हुए, अप्स डाउन हुए, नंबर कम आए, कभी रैंक भी कम रही, पर सर लोगों के मार्गदर्शन में, उनके गाइडेंस में हम लोग सतत डिसिप्लिन रूप से लगे रहे और फाइनली आज यहाँ पहुंचे। अच्छा बेटा आदित्य, ये कहा जाता है कि नीट में जो सब्जेक्ट फिजिक्स है वो बड़ा कठिन माना जाता है, इसके भय से कैसे आप बाहर निकले? ये बात सही है कि नीट की तैयारी करने वाले अक्सर लड़के फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री से घबराते हैं, क्योंकि थोड़ा गणित का उसपे साया रहता है और कहीं ना कहीं बायो के स्टूडेंट्स की गणित जो होती है वो छूटने के कारण कमजोर हो जाती है। पर यह मेरा सौभाग्य रहा कि मैं जिस संस्थान में रहा, स्वयं उसके डायरेक्टर हमें फिजिक्स पढ़ाते थे और सबसे ज्यादा क्लासेस हमारी फिजिक्स की रही। केमिस्ट्री में फिजिकल हमें सूर्य सर पढ़ाते थे, साथ में आलोक सर के सानिध्य में गाइडेंस वो करते रहे किस प्रकार से NCERT पढ़ना है और उससे रिलेटेड टॉपिक्स ही आने हैं। तो एक कॉन्फिडेंस होता था, जब लगता था कि सिलेबस संक्षिप्त है, मेरे कवर में है, ऐसा नहीं है कि बहुत बाहर से आएगा या किसी और
एग्जाम से या फिर किसी और किताब से आएगा, जब आना इसी किताब में से है, मेरे पास वो किताब है, समय है और क्षमता है, तो क्यों ना पढ़ के कुछ अच्छा किया जाए। अच्छा, तो आदित्य, डॉक्टर बनने का सपना कैसे आपके मन में आया? डॉक्टर बनने का सबसे पहला जो ध्यान आया वो 9th कक्षा में था, जब एक परीक्षा में मैं बायो में क्लास में प्रथम आया। तो एक लगा कि शायद ये ऐसा फील्ड है जहाँ पे मैं, एक तो मेरे अंक अच्छे आ रहे हैं, दूसरा मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट है, तीसरा जब अंक अच्छे आने लगते हैं तो स्वाभाविक है कि उस विषय के प्रति रुझान बढ़ता है। और 10वीं कक्षा में एक ऐसा हादसा हुआ परिवार में, मेरे दादाजी स्वर्गीय राघव सिंह जी को कैंसर हो गया और तब माता पिता चाचा लोगों को दौड़ते हुए देखा और तब जाना कि किस प्रकार से यदि परिवार में एक डॉक्टर नहीं होता है तो सही रूप से राय मशवरा विमर्श नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में पैसे के लालच में या फिर किसी और कारणों से सही निर्णय या सही सुझाव नहीं मिल पाता है। यदि घर में डॉक्टर रहे तो उसका एक फायदा मिलता है, वैसा ही पहले से रुझान था। तो अब इस घटना होने के बाद एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, 12th में बायो ऑप्ट करनी है। अच्छा, नीट 2023 में सफल होने के लिए आपने गुरुकुल पाठशाला के योगदान को बताएंगे क्या? वही सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे बहुत ही डिसिप्लिन रूप से, एक तो हमारी डेली क्लासेस चलती थी 7 के 7 दिन, क्योंकि समय कम था इस बार और छुट्टियां नहीं दी जाती थी हम लोग को, जो कि शुरू में दर्द देता था, परंतु बाद में लगा कि कहीं ना कहीं हमारे भलाई के लिए, और ऊपर से हमें सीट मिल रही थी। सर लोगों को तो वो चाहते तो आराम कर सकते थे, पर सुबेरे क्लासेस होती थी ताकि बच्चों को घर पे टाइम दे सके पढ़ने के लिए। लगातार क्लासेस चली हमारी, सिलेबस को ध्यान में रखा गया, लगातार डेली टेस्ट सीरीज हो सकते थे। मतलब मैंने पहले भी तैयारी की एक जगह, पर मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं देखा डेली टेस्ट सीरीज का। डेली हमारे 50 क्वेश्चन के, 60 क्वेश्चन के, बायो में 100 क्वेश्चन के टेस्ट होते थे और डेली उनका एनालिसिस होता था, क्या गलती हो रही है, क्या नहीं हो रही है, रैंक कैसे बन रहा है। और समय समय पर हर 3 हफ्ते पे जो अच्छे लड़के हैं जो रैंक ला रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए अवार्ड भी दिया जाता था। तो इससे कंपटीशन का भाव बढ़ता था और खासकर उन टेस्ट में बाहर के फालतू क्वेश्चंस नहीं, उन क्वेश्चंस को डाला जाता था। खासकर सर लोग जो थे वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन भी फ्रेम करते थे, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन डालते थे, उसमें वो पीवाईक्यूज डालते थे जो होता है रिपीट होने के चांसेस है। तो उसको जब हम लोग करते थे, कभी कभी मार्क्स नहीं भी आते थे उससे, पर एक लगता था कि आए नहीं मार्क्स तो इन गलतियों को सुधारेंगे, कम से कम ये चीज वहां गलती नहीं होगी। तो गुरुकुल पाठशाला के टीचर्स हमेशा सदैव हर पद पर कोई डाउट क्लियर करना हो, किसी भी प्रकार का छोटे छोटे डाउट हो। जैसे मैं आपको अपनी बात बताता हूं, मेरा बेसिक ठीक था, पर कभी कभी कुछ चीजें बेसिक सी फंस जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि ताने कोई दे रहा है या फिर गुस्सा रहा है, छोटी छोटी बातों को क्लियर किया जाता था और इसको प्रोत्साहित भी किया जाता था कि आप अपने डाउट्स पूछें और टीचर के कांटेक्ट में रहे और हर बच्चों को पर्सनलाइज्ड तौर पे उनसे संवाद रखा जाता था, पेरेंट्स से रिजल्ट जाते थे। मतलब बहुत अच्छा मार्गदर्शन यहाँ पे मिला और गुरुकुल पाठशाला का बहुत बड़ा योगदान है इस सफलता में, यही मैं कहना चाहूंगा। अब तो आदित्य, आप नीट 2023 में सफल हो चुके हैं, तो आने वाले विद्यार्थियों के बारे में कुछ टिप्स देंगे, मार्गदर्शन करेंगे? मैं विद्यार्थियों को यही कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम देखिए, पढ़ाई सबको पता है एनसीईआरटी करनी है, सब कोई जानता है कि ये सिलेबस है, इसको पढ़ना है, पर उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको खास कर ध्यान दें। जैसे मैं आपको अपनी पिछली गलती बताऊं, पिछले बार मैंने नीट दिया था और पिछले बार 2 क्वेश्चंस गलत होने के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मैं घर पे आया तो मुझसे मेरे सर ने बोला कि तुम्हारा हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हो? तो मैं बताया कि मुझे टाइम नहीं मिल पाया फिजिक्स में, क्योंकि मैं एक रूढ़िवादी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहा था। मेरा ये था कि बायो करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, फिर फिजिक्स करेंगे, जबकि एनटीए वालों ने पेपर इस तरह सेट किया था कि फिजिक्स उन्होंने आसान दे दिया था, केमिस्ट्री मॉडरेट थी, बायो टफ थी। अब जिस लड़के ने बायो से शुरुआत की थी उसने काफी समय लगा दिया और बायो से कट ऑफ मेरिट डिसाइड होना था, पर सिलेक्शन फिजिक्स से डिसाइड हो क्योंकि आसान थी। तो कहीं ना कहीं रणनीति आपकी एक अच्छी होनी चाहिए, आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार होना है। मान लिया आपका कोई गोला गलती हो गया तो अब आप, अगर आपके अंदर पेशेंस, संयम नहीं है तो आप तुरंत परीक्षा हॉल में डगमगा जाएंगे, आप 4 क्वेश्चन और गलती कर देंगे। और दूसरी चीज, रणनीति अच्छी बनाए। मान लीजिए कभी फिजिक्स टफ आ गया, बायो लेंदी आ गया, केमिस्ट्री ट्रिकी आ गया,
तब किस प्रकार से आप पेपर को टैकल करेंगे, किस प्रकार से आप उसको अप्रोच करेंगे उस पेपर को, ये जानना बहुत जरूरी है। ये रणनीति पूर्व तरह से बनाना बहुत जरूरी है। नीट 2023 में सफल अभ्यर्थियों के रूप में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर आदित्य सिंह के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और बहुत बहुत बधाई आपको धन्यवाद। इसके लिए।